कानूनी माना जाएगा क्या? हमारे भारत के छात्र का जो भविष्य बन रहा है उस भविष्य को बिगाड़ना गैर कानूनी क्यों नहीं है? मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जिस रूट से छात्र और छात्रा जा रहे हैं, सिर्फ सारे स्टूडेंट जा रहे हैं जहाँ से, क्या उधर ये गैर कानूनी नहीं है? क्या कानून ऐसा क्यों नहीं है कि एक काम करिए ना कि कॉलेजेस के अंदर भी बनवाइए? अभी मुझे चीज़ ये बताई गई थी कि मैं इतने रूल्स नहीं जानता शायद से इस चीज़ के, कह रहा हूँ मैं इतने रूल्स नहीं जानता। मैं इतना कह रहा हूँ कि बराबर में मंदिर परिषद भी है, थोड़ी सी दूर पे कॉलेज है, तो इस दुकान को उठा के थोड़ा कॉलेज के पास करते हैं सिर्फ। अगर ये शॉप बंद नहीं होती है, yes exactly because in this shop nearest there is one college and the back side of this shop minimum to minimum 290 meters, so it's far away from 100 meters na, but डायरेक्टली क्या कहते हैं पिंच टू द फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स। नहीं, अगर ऐसे चलता रहा तो हम लिकर शॉप खोल ही नहीं पाएंगे, खुल ही नहीं पाएंगे। आगे बोलते हैं अभी यहाँ पे बैठे हम। धामी जी को लेटर दिया है और उनके सामने ही महापौर दीपक वाली जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि ये दारू की दुकान नहीं खुली। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और उसके बावजूद जिस दिन मैंने इसमें ये दिया था, क्या कहते हैं, ये ज्ञापन, उसके बावजूद काम रुकने की जगह काम बढ़ने लगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब मुझसे महापौर दीपक वाली जी ने ये चीज़ बोली तो क्या हमारे काशीपुर के मेयर दीपक वाली जी स्टूडेंट्स के हित में ये चीज़ करवाएंगे? या नगर निगम की तरफ से प्रॉपर परमिशन आई है इस शॉप को खुलने की? परमिशन वगैरह आई है? प्रॉपर परमिशन आई है? नगर निगम की तरफ से जो परमिशन होती है वो आई है? प्रॉपर परमिशन है इसमें? लाइसेंस तो बताइए ना हमें। और जिनका ये है तो उनसे हम ये कह रहे हैं कि आप अपने घर के पास खोल के देखिए ना, पता लग जाएगा माँ बहनों का मान सम्मान क्या होता है, बच्चों का क्या होगा भविष्य आगे। मेरे महाविद्यालय में पूरा 15 से 20 हजार लोग, यहाँ भी आगे जाए 15 से 20 हजार स्टूडेंट्स निकलते हैं यहाँ से रोज, प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स, रोज के रोज प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट 15,000। सबसे बड़ी चीज महाविद्यालय पीछे एक विद्यालय पीछे है, एक महाविद्यालय यहाँ पे 100 मीटर की रेंज तक पूरी बना हुआ मंदिर है और ये छठ पूजा की हो रही है। खोले ना, फूल माला प्रसाद का भी तो खोल सकते हैं, दारू से तुम्हारा कारोबार चलेगा क्या? अपने बच्चों को सेफ रखोगे तो हम मना नहीं कर रहे, खोलना है खोलिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 बोलिए, 60 बोलिए, 600 बोलिए, लेकिन ऐसी जगह खोलिए जहाँ पर कोई धार्मिक स्तर हो, कोई महाविद्यालय विद्यालय ना। ये दुकान बंद होगी महाविद्यालय, क्योंकि मैं किसी छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते मेरे पास अभिभावकों के फोन आ रहे हैं कि हमारे अगर यहाँ से बच्चों का, ऐसे बच्चों का भविष्य बनेगा हमारे भारत के। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, मैं नशा मुक्त उत्तराखंड करूंगा। महाविद्यालय के बराबर में मुश्किल से 290 मीटर महाविद्यालय नहीं है यहाँ से। जब रूल जिसके लिए वो देशी हो या विदेशी हो सबके लिए रखिए, तो उसको दोहराओगे क्या? शराब वराब आती है, आती है तुम लोगों को बिल्कुल भी? यहाँ पे दारू का ठेका नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दारू का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो, दारू का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो, दारू का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसा है, सुनो, हो गया तुम्हें? दारू का ठेका बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, दारू का ठेका बंद करो, दारू का ठेका बंद करो, बंद करो। निगम की तरफ से इसकी परमिशन नहीं है। हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ये खुद बंद करेंगे अभी से। भैया मैं देखिए ज़्यादा चीज़ नहीं कहना चाहता। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन दिया है और काशीपुर के महापौर, ये क्या, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ बड़े भैया, क्या ये एरिया जो है नगर निगम में नहीं है? ये माल हमारे हमारे लिए मट्टी है। पूरा ध्यान देंगे, आपको जितना करना हो उतना करो। हम भी यहाँ पर आए हैं तो हम अपनी बात नहीं रख रहे, हमारी बात भी सुन लो। तुम ऐसे ही कर लो तो हम चले जाते हैं।
नहीं हम मैं ये बिल्कुल आपकी कह रहा बात हूँ से कि आप जो विरोध कर रहे हो उसको आप रखो एक बार सही तरीके से। अगर वो कह देते हैं तो बंद करा देंगे दुकान, क्या दिक्कत आ रही भाई साहब है? बोलो। ये कागज लेके आएंगे हम। इस तरीका तो जो है आप रखो, आप सामने राहुल जी को बुलाओ, राहुल जी को बुलाओ। राहुल जी कह रहे हैं ना कि मेरा है। सुनो। हाँ ये खड़े हैं, भाग के ना भाग के। हम कह रहे हैं 600 नहीं 700 खोलो, हम इस चीज के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे स्थानों पे जहाँ पर हमारे धार्मिक स्थल और दूसरी चीज किसी भी कॉलेज या स्कूल ना हो। पीछे ही 100 मीटर की रेंज नहीं है, तुलाराम स्कूल है, बराबर में राधेरी है। और बात करें अगर संस्था की, ये बराबर में ये मंदिर रहा। छठ पूजा जहाँ पे जो भारत की सबसे प्रथम पूजा मानी जाती है, छठ पूजा का स्थल ये रहा। 100 मीटर के क्राइटेरिया कहाँ से फुल हो रहे हैं? और दूसरी चीज, जब मुझे मुख्यमंत्री जी को जब मैंने इस चीज़ का ज्ञापन दिया कि ये दारू की दुकान खुलने जा रही है, तो मुख्यमंत्री जी के सामने माननीय महापौर श्री दीपक बाली जी ने मुझे आश्वासन दिया कि ये दुकान नहीं खुलेगी। उसके बावजूद भी विदाउट परमिशन जब सारे क्राइटेरिया पूरे नहीं हुए हैं तो ये दुकान खुली कैसे, वाइन रखी कैसे गई यहाँ? और आप कह रहे हैं इंजीनियर साहब ने ये खिलवाड़ सिर्फ और सिर्फ किसी यहाँ पर, मैं ये जानता हूँ कि अगर आने वाले टाइम में यहाँ से 15 से 20 हज़ार छात्र छात्राएं निकल रहे हैं और उनमें से कोई इस गलत संगत का असर आता है तो किसका कौन इम्पैक्ट हो रहा है उस चीज़ से? माननीय हमारे महापौर श्री दीपक बाली जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि क्या बच्चों का जो भविष्य है उसे देखने का हमारे काशीपुर में आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपने मुझे आश्वासन दिया इस चीज़ के लिए कि ये दारू की दुकान नहीं खुलेगी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, तो मैं आपसे पूरे तरीके से अनुरोध करना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये बंद होनी चाहिए। वीडियो बना के जब तुम्हारे बच्चे पीटी की कहीं ढूंढेंगे तब तुम्हें शर्म आएगी इन चीजों के लिए। जरा एक मिनट अंदर तो आए हो, तब मैं बताऊं वीडियो कैसे बनाते हैं। शांति से वार्ता हो शर्माई जाएगी, की उनको बुला रखा है, शर्माई कर रखी है। को बुला रखा है उसको मैं भी फ़ोन कर रहा हूँ एक्साइज इंस्पेक्टर को। एक बार मैं वही तो कह रहा हूँ, बात कर लो पहले, जिन्हें परमिशन दी है वो लोग उनसे बात कर लो। भैया मैं ये कह रहा हूँ परमिशन दी है कि आने वाले भविष्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये इस रूट से निकली खोली जाएगी ये। तो इस हिसाब से फिर मैं कहता हूँ कि माननीय क्या कहते हैं, ये जो परमिशन है कल को एक महाविद्यालय के सामने भी खोल दीजिए, एक माता बाल सुंदरी देवी जी के मंदिर के सामने भी परमिशन ही तो होनी है। और मेरे ख्याल से परमिशन तो कोई भी कहीं से लगा के ले रहा है, बात ये है इसको ये तो बंद होनी है। और इस चीज़ को बंद कराने के लिए मुख्य पंड्या उन्होंने भी ज्ञापन दे रखा है। हेलो बड़े भैया प्रणाम, जतिन शर्मा बात कर रहा हूँ, छात्र संघ अध्यक्ष। भैया मैं ये जो न्यू शॉप खुली है आपकी, क्या कहते हैं, ये वाइन शॉप, में इधर पर खड़ा हूँ, यहाँ पर धरने पर बैठा हूँ, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। आप यहाँ पर पहुँचे, मैं यहीं पे हैं, सब लोग हमारे क्या कहते हैं अभिभावक भी हैं यहाँ पे छात्र छात्राओं के, और मैं छात्र संघ अध्यक्ष मैं भी यहीं पर, प्रेस व्रेस सब है। ठीक, आप सबके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे काशीपुर चैती चौराहा के पास ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हूँ न्यू विदेशी मदिरा की दुकान खोली गई। मैंने अभी 2 से 3 दिन पूर्व में ही माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को हमारे महापौर जी के सामने ही मैंने ये ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि जिस जहाँ पर ये दुकान खुलने जा रही है वहाँ से डेली 15 से 20 हज़ार रेगुलर और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स का निकलना बढ़ना रहता है, जिससे हमारे आने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके ऊपर बहुत गलत इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि अगर जहाँ पर से वो क्रॉस हो रहे हैं, अगर उधर ही नई दुकान खुल जाएगी तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि बच्चे गलत प्लेटफॉर्म पर आएंगे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो नई गाइडलाइंस निकाली थी कि जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 100 मीटर है, मैंने मान लिया चलिए 100 मीटर भी है, बराबर में ये रहा मंदिर, 100 मीटर भी नहीं है, बराबर में ये रही छठ पूजा का स्थल जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी पूजा मानी भी जाती है छठ पूजा, ये रहा स्थल। और दूसरी चीज़, हमारा सबसे बड़ा मंदिर है महाविद्यालय, बराबर में महाविद्यालय है, जस्ट पीछे विद्यालय है, तो उसके बावजूद भी ऐसी जगह रखी गई खोलने के लिए। हम खोलने के लिए मना नहीं कर रहे, व्यापार है ठीक है, व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर परमिशन ऊपर से आपने 50 की परमिशन लिया, 500 खोल लीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन खोलिए तो ऐसी जगह पर जहाँ पर इन चीज़ें इफेक्ट ना करें। मुझे खुद हमारे माननीय महापौर श्री दीपक बाली जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये आश्वासन दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया कि ये दुकान नहीं खुलेगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महापौर श्री दीपक बाली जी, आप सबसे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि छात्र हितों की आवाज़ ये है क्या? आपने मुझे जो छात्र हितों के लिए जो आपने आश्वासन दिया था, क्या वो ये आश्वासन है? आपने मुझसे कहा क्या कहते हैं कि ये दुकान नहीं खुलेगी, और उसके बावजूद क्या इस दुकान की परमिशन प्रॉपर तरीके से हुई है? और अगर परमिशन नहीं हुई तो ये दुकान का शटर खोल के ये वाइन रख कैसे गई यहाँ पर? ये सीधा खिलवाड़ है छात्र छात्राओं के साथ, अभिभावकों के साथ। अगर कोई भी छात्र छात्रा नशे में आ जाएगा तो उससे किसे इफेक्ट पड़ेगा? व्यापारी को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ये इफेक्ट पड़ रहा है उनके अभिभावकों को। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं अभिभावकों के, मेरे पास छात्र छात्राओं के, मेरे पास उन भाइयों की बहनों के फ़ोन आ रहे हैं जो मुझसे क्वेश्चन करने कि भैया अगर इस चीज़ में अगर हमारे भाई लोग अगर गलत इंपैक्ट में पड़ेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
मेरे कॉलेज से स्टूडेंट्स के वैसी राधे हरी इतने चर्चाओं में रहता है, हमेशा कभी कोई कुछ मिल रहा है। अगर इतने पास में ये सारी चीज़ें होंगी तो मेरे ख्याल से राधे हरी तो फिर से नाम बहुत ऊंचा ले जाएगा, जहाँ पर हर दूसरे दिन ये चलेगी कोई पीकर आ गया, कोई कुछ कर आ गया। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद भी ये शॉप खुली गई है। और महापौर दीपक बाली जी, मेरा आपसे ही निवेदन है, आपने मुझे आश्वासन दिया है कि छात्र छात्राओं के लिए आपने आवाज़ उठाई है और आपने साथ दिया, तो क्या अब इधर क्यों नहीं? ये साथ देने के लिए आपको मुझे अपना साथ देना पड़ेगा ताकि ये चीज़ बंद हो, क्योंकि छात्रों की आवाज़ बहुत ज़रूरी है। और मैं ये आवाज़ कोई गलत नहीं उठा रहा हूँ, मैं छात्र हितों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि मेरा महाविद्यालय बराबर है जहाँ पे मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। मेरा आपसे निवेदन है माननीय महापौर श्री दीपक बाली जी कि प्लीज़ इस चीज़ को अपने संज्ञान में लीजिए और इस शॉप को यहाँ से बंद करा के कहीं और खुलवाइए। अगर ये नहीं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करूँगा, डेली धरना प्रदर्शन यहाँ पे बैठूंगा और इस शॉप को बंद करने के लिए करूँगा। अभी तो मैंने यहाँ पे ताला नहीं लगाया है, और अगर इस चीज़ के लिए क्या कहते हैं एक्शन नहीं लिया जाता तो मैं अपना ताला भी इस शॉप पर लगाऊंगा। आप लोगों को पता ही होगा, जैसे अभी 2 से 3 दिन पहले की बात है कि एक किसी लड़के ने नशे में धुत होकर चैती चौराहे से लेके आगे तक 7 गाड़ियाँ उड़ाई, जिसमें किसी की जान का भी खतरा हो सकता है। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ नशे में। अगर यूथ ही नशे में इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमारा उत्तराखंड, हमारा भारत में ये जो कहा जाता है कि हमें अपने भारत को इम्प्रूव करना है, वो कैसे इम्प्रूव होगा? नशे से इम्प्रूव नहीं हो सकता। मैं चाहूँगा कि हमारे बराबर में एक्साइज ऑफिसर भी खड़े हैं और हमारे क्या कहते हैं प्रशासन के लोग भी खड़े हैं। इस वाइन शॉप के पास खड़े होकर मैं डायरेक्टली ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि छात्र छात्राओं के भविष्य से मैं खिलवाड़ नहीं होने दूंगा, और अगर ये शॉप बंद नहीं होती है तो मैं आत्मदाह की धमकी भी यहाँ पर देके जा रहा हूँ कि अगर ये शॉप बंद नहीं होती तो अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी एक्साइज ऑफिसर, प्रशासन और उत्तराखंड सरकार की होगी। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। इसके लिए कोई समय सीमा रखी है? अभी मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैं डायरेक्टली ये नहीं कि ये शॉप की जो क्राइटेरिया है, ठीक है, क्राइटेरिया फुलफिल करने में भी टाइम लगता है, मैं उस चीज़ का भी सम्मान कर रहा हूँ। एक्साइज ऑफिसर खड़े हैं, उनका भी इस चीज़ का सम्मान कर रहा हूँ कि देखिए अगर कुछ चीज़ यहाँ पे हो गई है तो ठीक है, उसे बंद करने में कुछ जो लॉज है उन्हें फुलफिल करने में भी टाइम लग सकता है, लेकिन अगर ये शॉप यहाँ बंद नहीं होती है तो मैं आत्मदाह की धमकी यहाँ पर देकर जा रहा हूँ। बराबर में 100 मीटर के दायरे में छठ पूजा है, बराबर में 100 मीटर के दायरे में ये मंदिर है। नहीं 100 मीटर पे नहीं है ये नहीं है छठ पूजा। ये कोई वो है क्या? दूसरी चीज़ मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, मुझे क्या कहते हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को ये लेटर दिया है कि ये शॉप नहीं खुले। हमारे काशीपुर नगर निगम महापौर श्री दीपक बाली जी ने मुझे भी आश्वासन दिया है। क्यों मैंने उन्हें लेटर इसलिए दिया, बिकॉज इस रूट से डेली के 15 से 20 हज़ार रेगुलर एंड प्राइवेट स्टूडेंट्स का आना जाना है। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा बड़े भाई होने के नाते कि क्या अगर इस रूट पर अगर ये शॉप्स खुलेंगे जहाँ पर बच्चे आ जा रहे हैं तो क्या उन जो भविष्य हमारा जा रहा है वो सिर्फ क्या उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा इस चीज़ से? अगर ये चीज़ मैं खोलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये कहना नहीं कि किसी भी व्यापारी के व्यापार को नुकसान हो, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 दुकान की अगर बोली है ना, मैं कह रहा हूँ 500 खोलिए, लेकिन खोलिए ऐसी जगह पर जो बाकी चीज़ों का हट ना करे। भैया यहाँ पर एक मेरा राधे हरी कॉलेज है जहाँ पे मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। कितना किलोमीटर? मुश्किल से 300 मीटर नहीं है। 300 मीटर कौन सा है? राधे हरी डिग्री कॉलेज, तुलाराम स्कूल आ गया, पीछे तुलाराम स्कूल आ गया। जो नियम कहता है ना, जो नियमावली है, जो शासनादेश है, वो 100 मीटर का हमें परमिशन देता है। भैया देखिए हम इतना कहेंगे। अच्छा एक बात सुनिए, यहाँ पे पहले से देसी मंदिर मेरा कहने का मतलब है, ये भाई से मैंने ये कहा, अगर आपको शॉप खोलनी है, सामने मंदिर है, इधर पूजा का स्थल है, यहाँ पास में स्कूल है, आप जो है बुक्स वगैरह पढ़ाई से संबंधित सामान बेच सकते हो, आप फूल प्रसाद भी तो बेच सकते हो। ये दारू से इनका घर का चूल्हा जलेगा क्या? बताइए ना। किसी का चूल्हा जलाने के लिए नहीं बिल्कुल। अरे तो मेरे को लग रहा बेचारे भूखे रह रहे थे, मैंने सोचा कि मैं ऑप्शन चाहे आप हो, मैं आपने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया अभी कि क्या ऑलरेडी पहले से नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर कोई क्रिमिनल एक बार अगर कोई क्राइम कर देता है तो क्या हम उसे क्राइम करने के लिए छोड़ दें? क्यों जो लॉ बना हुआ है? जो शराब की दुकान होती है क्राइम होती है? नहीं, मैं क्राइम आपने बोला कि ये एक ऑलरेडी खुली, जब ऑलरेडी खुली तो दूसरी को खुली जा रही है। ये देसी है कि विदेशी? ये कहीं और भी तो खोली जा सकती है ना। आपने ये क्वेश्चन करा, आप लोकेशन बता दीजिए। आप ये काम मेरा नहीं है ना, तो मेरा काम है छात्रों की आवाज़ के लिए। मेरे पास अभिभावकों के फोन आ रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनेंगे आप बिल्कुल सुनेंगे। ये जो डिसीजन ली जाती है, जो शॉप कहाँ क्रिएट होनी है, क्या नहीं होनी है, ये बहुत एक मीटिंग्स होती हैं, सारे ऑफिसर्स बैठते हैं उसमें, तब डिसाइड होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक ही पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अजय भट्ट जी को तो हम सब जानते हैं। अजय भट्ट जी को तो हम सब जानते हैं। अभी रिसेंटली मेरा फोन देना जरा एक सेकंड। समाज के और लोग रह रहे हैं ना, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं, लोकल के ही हैं हम। किधर किधर? सब यही के ही हैं। इस शॉप से कितने दूर रहते हैं? सब आसपास के ही हैं भैया। रास्ते हमारे यही निकलने बढ़ने रोजाना का भाजपा का हम यहाँ पर है।
ये कोतमी से पहले। हाँ हाँ हाँ। तो ये छठ पूजा से थोड़ा सा आगे हुआ, हाँ। तो वाइन शॉप का ये कितना क्राइम चल रहा है। छठ अब ये भी पूजा आपने कोई देखा है कि दीवार पर यही चीज हो जा रही रजिस्टर्ड है। स्थान है क्या? रजिस्टर्ड है, बिल्कुल है, गवर्नमेंट इसको देती है। नहीं, जो हमें जो क्राइटेरिया होता है हमारा ये होता है रजिस्टर्ड टेम्पल से 100 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, स्कूल से 100 मीटर की दूरी पे होना चाहिए, हॉस्पिटल से 100 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। भैया कोई अभी समागम- रिसेंटली अजय भट्ट जी द्वारा क्या कहते हैं 5 दुकानें कैंसिल करी हैं, क्या वो दुकानें रजिस्टर्ड नहीं थी आप लोगों की? अभी मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड, आपको पूरी क्राइटेरिया दिखा रहा हूँ। तो उसको कैंसिल करने का एक प्रक्रिया है ना, आप उसको फॉलो करिए। नहीं, मैं उसे फॉलो करने के लिए तो आपसे बात करने के लिए आया ठीक हूँ। है। आप मैं देखिए, मैं अगर बात अपनी आपसे नहीं कहूँगा हाँ, हाँ। और मेरे स्टूडेंट्स मेरे से नहीं कहेंगे तो मैं अपनी बात किससे कहूँ? आप एक एप्लीकेशन लिखिए मेरे लिए, मैंने ऑलरेडी मैं इसको शिफ्ट करने के लिए तुरंत इसके आधे हाँ जी दिन भाई साहब, मैंने कहा- एक सेकंड। हाँ, हमारी यही किसी कर से कोई सकता लड़ाई हूँ नहीं मैं। है, हमें किसी से कोई लालच नहीं है। Decision maker मगर जो जिस है- हिसाब से आप आए दिन देख लो, कल रात का देख लो, आपका पुलिस प्रशासन ही परेशान था, वरना साड़ी कितनी तो हाँ, तो इसी तरीके से मैं- अगर आप इसी तरीके मेरी से बात इस सुनिए, चीज़ को follow मैं करें। अपना जो लेटर दूंगा मैं एक अपने जनप्रतिनिधि को ही तो दूंगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ही लेटर दिया है, दीपक बाली जी जो यहाँ के महापौर हैं, उनके संज्ञान में रखे। मैं इससे ज्यादा बड़ा लेटर और किसको दूँ? नहीं, तो ये अथॉरिटीज नहीं है ना, अथॉरिटीज जो है एक्साइज डिपार्टमेंट है। आप एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रक्रिया को फॉलो करिए। एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रक्रिया को भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया, उस आश्वासन का क्या फिर? क्या जो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, उनके सामने महापौर दीपक बाली जी ने ये मुझे आश्वासन दिया जैसे है। ही मेरे पास लेटर आता है कि बिल्कुल, इस दुकान लेकिन को जब हटवा तक ये दिया दुकान नहीं जाएगा, खुलेगी, जब तक ये दुकान नहीं खुलने देंगे, क्योंकि यहाँ पर छात्र छात्राओं का आना जाना है। मेरे पास पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं भैया। आप सभी दुकानों के लिए प्रोटेस्ट करिए। फिर ये आपकी बायसनेस है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ये किसी एक के लिए नहीं हाँ, है। मैं वही कहूँगा, देखिए अगर किसी को ये लग रहा है कि किसी एक शॉप के लिए, ये किसी एक शॉप के लिए तो नहीं सारी शॉप हटवा देते हैं यहाँ हाँ, तो सारी अडवाइए ना, बिल्कुल अडवाइए। जितनी भी चेती पर ये आसपास आ रही है ना, यहाँ पर लड़कियाँ भी जाती हैं, कितनी लड़कियाँ और जाती हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ज्यादातर मेरी लड़कियाँ बहनों भी को आना जाती हैं। जाना देखिए, है। मैं क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल clear। टेम्पल, चैती टेम्पल से एग्जैक्टली 1 किलोमीटर दूर पे ये टेम्पल है, ठीक है। तो टेम्पल के पास और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में टेम्पल इज इन दिस डायरेक्शन, दिस शॉप इज फेसिंग इन दिस डायरेक्शन। ये बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन है। तो कोई स्कूल नहीं है, कोई मस्जिद नहीं है, कोई आसपास मैं एक चीज कहना चाहूंगा 100 भैया, मीटर के एरिया क्या में। हम मगर स्कूल स्टूडेंट्स के अगर बच्चे स्टूडेंट्स तो यहाँ यहीं से से क्रॉस जा हो रहे रहे हैं हैं, ना। अगर स्टूडेंट्स तो कहीं इसी भी हो रहे क्रॉस हैं। होंगे, वहाँ लिकर शॉप नहीं मिनट खुल मिनट सकती में है। भैया मैं लिकर शॉप की बात नहीं कर रहा, मैं खुलने की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ राधे हरी में टोटल स्ट्रेंथ जो है 8,500 से 9,000 सिर्फ 8,500 से 9,000 मैं सिर्फ कहता हूँ राधे 1 लाख होनी चाहिए बिल्कुल, किसी भी बिल्कुल कॉलेज होगा। में। अगर वहाँ के स्टूडेंट कहीं जाते हैं तो उस रास्ते पे जितनी लिकर शॉप है आपके कहने से वो बंद कर देंगे। भैया है ही कितना दूर ये तो बताइए मुझे। पीछे आप देखिए 100 स्कूल है, मीटर 100 मीटर से तो ज्यादा आप इधर आइए, यहाँ से बाउंड्री से खड़े होकर देखिए पीछे स्कूल है, तुलाराम में स्कूल है बड़े भैया, आप ये तो चेक यहाँ करिए। पे पीछे कोचिंग आप ज्यादा आप एक काम चल रही करिए, है। ये देखिए स्कूल ये रहा। अगर इस शॉप के फेस से कोई रोड रूट में कोई कॉलेज या स्कूल 100 मीटर के दायरे में आता है तो बड़े फिर भैया देखिए, cancel आपको हो जाएगा। लेटर देने की बात है, मैं लेटर देने के लिए रेडी बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। लेकिन आपके जो पूरे प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं फुलफिल करने के लिए भी रेडी ठीक हूँ, है। लेकिन इस शॉप की लोकेशन आपको यहाँ से चेंज करना है। तो आप मेरे को जो भी है, अब मेरे को सजेशन मिलेगा इसको कहाँ रिक्रिएट देखिए, वो ड्यूटी हमारी नहीं है, आता है वो ऊपर से इसको बिल्कुल, शॉप को बिल्कुल। हटवाने के लिए, तो डेफिनेटली आई फॉलो दैट प्रोसीजर और मैं अपने सीनियर मैं ये मानता हूँ कि देखिए आदेश को follow करूंगा। सारे जो लेटर्स हैं वो सारे पूरे सरकार के थ्रू आ रहे हैं। बिल्कुल। मैंने लेटर ही सरकार को दिया, मैंने लेटर ही तो सरकार मेरे को पास दिया। कोई लेटर नहीं आया है वो हो सकता है आ जाए, रिप्लेस करने का, इसको लेकिन हटाने एक चीज और मैं बताऊं, क्योंकि जो यहाँ के महापौर जी हैं दीपक बाली जी, उन्होंने ऐसे खड़े के बराबर में डायरेक्टली ये बोला कि ये शॉप नहीं खुली, और उसके बावजूद भी ये है कि जो निगम की तरफ से जो परमिशंस होती हैं, पूरी नगर निगम की तरफ से भी कुछ परमिशंस होती है, क्या उन्होंने फुलफिल करी है? उसके बाद जाती है ना, जैसे शॉपकीपर ने शॉप ढूंढ ली, ठीक है। जो ओनर है उसने रेंट वेंट लेकिन भैया कर लिया। ओवरऑल हमारा ये कहना है, यहाँ पे छात्र छात्राओं के साथ साथ 2 धार्मिक स्थल भी हैं, यहाँ पर शॉप नहीं है, और आपका ये कहना था कि हम किसी एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हमारा किसी के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ से स्टूडेंट्स भले ही वाली शॉप हो। आप सुनिए, देखो चैती टेम्पल से अराउंड 700 मीटर्स पे एक देसी की शॉप उधर है, एक ये 800 मीटर्स पे एक शॉप ये है, 1 किलोमीटर पे एक शॉप ये है। तो जितनी भी चैती टेम्पल के आसपास जो भी शॉप्स आ रही हैं, ये सभी आप जो है कैंसिल करने के लिए लिखेंगे। मैं इसके लिए अगर आप लिखेंगे, सिर्फ एक शॉप के लिए अगर आप लिखेंगे, मेरा किसी एक शॉप का पर्टिकुलर तो बस- नहीं, तो मेरा बस फिर। इस शॉप से पर्टिकुलर ठीक नहीं है, है, मेरा अगर एक- पर्टिकुलर है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स। हाँ। क्योंकि भैया देखिए हमारे यहाँ बिल्कुल, भारत में ठीक। क्या कहते हैं, ये चीज बोली जा रही है कि बच्चा आगे बढ़ेगा और- तभी तो उसकी एजुकेशन आगे बिल्कुल, बढ़ेगी, बिल्कुल। लेकिन अगर वो अभी से नशे में धुत हो यार, जाएगा हमने तो मेरे भी ख्याल से कॉलेज क्या हो किए हैं जाएगा? यार, हमारे कॉलेज रूट में भी लिकर शॉप थी, ठीक है। अरे भैया, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कॉलेज जाने के बदले लिकर शॉप बड़े भैया आपको राधेरी के बारे में पता ही होगा फिर। हाँ।
मेरे को नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ, राधे हरी ऑलरेडी वैसे बहुत चर्चाओं में रहता है ना। यहाँ पर कभी भी कोई भी आके डायरेक्टली आ जाता है अंदर। तो उसके लिए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन मैं मानता हूँ, लेकिन अगर उसके बावजूद भी हम यहाँ पर एक शॉप दे देंगे और तो उनके लिए और इजी हो जाएगा चीजें करना। क्या इजी हो जाएगा? क्योंकि बच्चे आएंगे अंदर आके बैठ के पिया करेंगे। तो इसमें तो लिमिट है ना, एज लिमिट है ना, वो भी सरकार ने डिसाइड की है कितने एज लिमिट के बच्चे। क्या भैया 18 साल से ऊपर का बच्चा कॉलेज में नहीं जा रहा है? 18 साल एज लिमिट 18 साल ही तो है। वो उसको लेकर नहीं, मैं उस चीज को नहीं कह रहा हूँ। देखिए, ये तो हम दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हुए एक दूसरे से, वो हमें नहीं करने हैं। मेरा बस डायरेक्टली इतना कहना है, सही बात है, शॉप जो प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करिए। मैं उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहा हूँ। मैं महापौर जी को यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखिए। आप मेरे पास ये आपको ये बंद करवाना है। बंद करने का ऑर्डर दे नहीं सकता हूँ ना, इससे पर डे का रेवेन्यू जनरेट होता है भाई। नहीं भैया, इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लेकिन मुझे उन स्टूडेंट्स का क्या, जिनके पास मेरे पास को, मैं किसे आंसर दूंगा पत्र पर? नहीं देखो, अच्छा मैं किसको आंसर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा। आप मुझसे पूछिए, मैं किसे आंसर दूंगा? आप इस समय मीटर पे प्रोटेस्ट कर सकते कुल हैं। मिलाकर यू ये कांट आने वाला स्टैंड टाइम ऑन द में शॉप, मेले में एट द शॉप, प्रोटेस्ट ठीक है। आप 100 मीटर पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं। भैया क्या पूरे क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है शॉप? ये शॉप पूरे क्राइटेरिया के साथ ही है। ये क्राइटेरिया के साथ ही है। सारी मैं क्राइटेरिया आपको नियमावली जो होगी शासनादेश जो है वो सब प्रोवाइड करा। आप मुझे प्रोवाइड करवाएंगे? ठीक है, मैं व्हाट्सएप कर बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भैया अभी के लिए शॉप्स के लिए अभी के लिए ये बंद होगी। नहीं भैया, शॉप बंद। जब तक नहीं होता तो अभी पीकर चला है। रिसेंटली आपको कल परसों का केस पता ही है, और जब तक 34-84 से क्या कहते हैं वहाँ तक सेटी पेट्रोल पंप तक एक लड़के ने नशे में धुत होकर 7 गाड़ियाँ उड़ाई हैं। वहाँ पर किसी की टांग टूट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। हमारा मदीना से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा ये कहना नहीं है, बिजनेस है, सरकार इससे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जिससे हमारी इंडिया की जीडीपी भी ग्रोथ कर रही है, उससे भी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारी भारत की जीडीपी ग्रोथ हो रही है, उससे हमारा भी नाम है। लेकिन भैया स्टिल, अगर हम भारत की जीडीपी ग्रोथ कर रहे हैं और अगर हम अपने भारत के यूथ को ही नशे में ही अगर डुबा देंगे, तो वो जीडीपी का क्या फायदा, जब हमारे भारत का यूथ ही किसी चीज के काम में नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यूथ को तो खत्म करने की सारी योजनाएं हैं ये। अगर वैसी हमारे भारत में, ये मैं समझा नहीं आप क्या सर, शॉप को लेकर प्रदर्शन वगैरह किस तरीके का वो था और आपने मौके पर पहुंचकर किस तरीके का निस्तारण करने की कोशिश करी, क्या पूरा मामला है? देखिए, जो आज का जो मैटर है, ये जो हमारे साथ ये छात्र संघ अध्यक्ष हैं राधे हरी कॉलेज के, ये मौजूद हैं। इनका कहना है कि ये जो स्थान है ये मंदिर और मस्जिद के, वो मंदिर के पास में आ रहा है और यहाँ पे जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ से निकलते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है अपनी विदेशी मदिरा दुकान एक नई क्रिएट हुई थी, वो ना खोली जाए, इनका कहना ये है। तो आपने क्या अभी कहा है? मैंने इनसे यही कहा है, मैंने कहा इसका एक प्रोसीजर है और ये जो है शॉप कम्प्लीटली जो नियमों के अनुरूप ही है, नियम अनुसार ही खुली हुई है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी की गाइडलाइंस हैं और हमारे समय समय पर शासनादेश जो जनरेट होते हैं, उसमें जो भी शासन के आदेश होते हैं उन्हीं के क्रम में हमने ये शॉप क्रिएट सर, की है। एक वाइन शॉप खोलने के लिए क्या नियमावली होनी चाहिए? ये नियमावली मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आप चाहें तो। ये बहुत डिटेल्ड एक नियमावली है, बेसिक जो जैसे राष्ट्रीय मार्ग से कितनी दूरी होनी चाहिए, अपोजिट साइड गेट किधर होना चाहिए, दुकान खोलने का समय क्या होना चाहिए, क्या 143 की ज़मीन पर दुकान खोली जा सकती है, 144 की प्रॉपर्टी पे दुकान खोली जा सकती है, ये नियमावली क्या होती है सर? देखिए, ये जो नियमावली के अकॉर्डिंग जो स्कूल्स होते हैं और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं रजिस्टर्ड, और टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, और प्लेस ऑफ वर्शिप्स होती हैं, और हॉस्पिटल्स होते हैं, 40 बेड से अबव के हॉस्पिटल्स होते हैं, जो उनसे 100 मीटर की दूरी पे कोई भी लिकर शॉप क्रिएट हो सकती है, जो कि नियम अनुसार ही होगी। अवे फार अवे फ्रॉम, नहीं 100 मीटर जो है उनसे दूरी होनी चाहिए एटलीस्ट। हम अभिभावक होने के नाते इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नशे के दौरान बहुत से युवा बालकों को जो है मरते हुए देखा है। वो खुद तो मरते हैं, मगर जो नशा कर रोडों पर चलते हैं, तो चलने के बाद खुद तो वो गए मगर वो इतनी स्पीड से गाड़ियाँ चलाकर सीधा गाड़ियों में दूसरी गाड़ियों में ठोकते हैं। कोई लंगड़ा हो जाता है, कोई ऑन द स्पॉट ही डेड हो जाता है। तो और दूसरी बात अफसोस की है कि मैं एक सनातनी होने के नाते भी कह रही हूँ कि बहुत अफसोस की बात है कि ये सामने आप आपका कैमरा घुमा सकते हैं कि ये सामने हनुमान जी का मंदिर है। मैं भाई साहब से कहा, भैया जी यहाँ छठ पूजा है, जो कि विश्व में सब जगह प्रसिद्ध है, सूर्य भगवान की पूजा जिसे बोलते हैं छठ पूजा। अगर आपको लगानी है शॉप तो आप फूल प्रसाद इत्यादि की भी तो दुकान लगा सकते हैं ना। क्या नशे से ही सारा परिवार चलेगा? और जो भैया से बोला तो बड़ा चौड़ा होकर बोलता कि मेरे पास परमिशन है। ठीक है भैया, परमिशन है तो आप आपकी दुकान आपके घर के पास ले जाओ ना, पता लग जाएगा आपकी बहन बेटियां कैसे निकलेंगी, क्या होगा। आए दिन जब युवा छात्र वो पियेंगे, दारू वगैरह नशा करेंगे, किसी की बहन बेटी को छेड़ेंगे, किसी को उल्टा सुल्टा बोलेंगे, गाली गलौज भी सब कुछ होगा। तो मेरा तो सब मातृशक्ति से कहना, आज पहला दिन है, हमारा आह्वान है, अगर ये हमारी बात से मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर महिला जो है कहाँ से कहाँ जा सकती है।
इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम हमारे बच्चों का भविष्य देखना चाहते हैं, ना कि इन लोगों का रोजगार देखना चाहते हैं। अगर इनको रोजगार चलाना है, ये भैया ने भी तो देखो एक सब्जी का वो लगा रखा ठेला, ये भी तो हो सकता है, फल फूल भी हो सकते हैं। यहाँ पर आसपास में विद्यालय, ये सामने साइंस स्कूल है, आपका राजा तुलाराम हो गया, आपका डिग्री कॉलेज हो गया, इतनी हाई फाई सारी सोसाइटियाँ हैं। आप फल फूल या बेकरी का भी खोलेंगे तो आपकी बहुत अच्छी चलेगी। मगर हम यही कहेंगे कि आज हमारी शुरुआत है, ये उग्र आंदोलन भी हो सकता है अगर ये जो है ठेका बंद नहीं हुआ। और हम एक बात और कहना चाहते हैं अभी कि जब तक हमारी आपस में बैठकर आमने सामने बात नहीं होती है, तब तक इस जगह में एक कील भी नहीं लगेगी। नहीं तो कल से बहनें आएंगी और आंदोलन करेंगी। पूरा मामला क्या है, क्यों पहुंचे आप? पूरा मामला यही है कि यहाँ पे जो है दिन प्रतिदिन जो ये शराब की दुकानें जो खुलती जा रही हैं, तो क्या सरकार को ये नहीं दिखाई देता है कि शराब की दुकानों की जगह अच्छे स्कूल खोल लें, लाइब्रेरी खोल लें बच्चों के लिए। बच्चों का भविष्य अगर देखना ही है तो इस तरीके से देखें ना, शराब की दुकानें खोल के नहीं भविष्य देखा जाता। मैम संगठन से हैं आप, बीजेपी संगठन से, और बीजेपी की सरकार है। ठीक है, बीजेपी की सरकार है, मैं कोई व्यक्ति बेसिस के लिए नहीं बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर कारोबार करने के लिए कारोबारी बैठे हैं तो जरा तरीके से देख के कारोबार करा जाए ना, इस तरीके से ना करा जाए कि यहाँ पे स्कूल भी हैं, मंदिर भी हैं, यहाँ से न जाने कितनी बसें, कितने स्कूल के बच्चे पैदल भी निकलते हैं। तो ये चीज़ देखा जाए ना कि आज बच्चा छोटा है, कल को बड़ा भी होगा, तो वो अगर दिन रात ये चीज़ें देखेगा तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें सीखेगा। कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि वहाँ पे भी है एक मदिरा की दुकान, कोई शराब की दुकान है, तो जो एक गलती पहले से हो रखी है उसको रिपीट क्यों करना, उसको रिपीट नहीं करनी चाहिए ना। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम रजनी ठाकुर है। पूरा पद क्या है आपका? देखिए, मैं अभी पद या पोजीशन पार्टी से नहीं बात कर रही हूँ, मैं पर्सनली आई हूँ यहाँ से। मेरे बच्चे भी रोजाना स्कूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये शराब की दुकान बंद हो, जो एक गलती पहले हो रखी है वो दोबारा ना हो। मेरी बहनें भी हैं, मेरे भाई भी हैं जो जाते हैं।